मैं और मेरी गैया सुनहरी अपने बगान का निरीक्षण कर रहे हैं और कटहल वृक्ष के नीचे धूप में बैठे हुए हैं और अपने पौधों पर एक तरह से नाज या गौरव कर रहे हैं कि न जाने कितना ये हमें खुशहाल कर रही हैं। एक तरफ मधुमालती पूरी तरह फूलों से लदा हुआ है। आज धूप थोड़ा कम है तो ग्रीन नेट को नीचे कर दिया है। हमारे गार्डन के जो देवी देवता हैं, मंदिर है, वो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पौधों की संख्या बढ़ रही है। माता तुलसी का भी आशीर्वाद है। सदाबहार के भी कई सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं। गुड़हल भी कई तरह के हैं, 12 तरह के गुड़हल मेरे पास है। कुछ सब्जियां लगा रखी हैं, बैगन, पुदीना। कुछ बीज लाए हैं जो कि अभी लगाएंगे। ये बोगनवेलिया इस डिस्पोजल सब्जी के कट्टे में बहुत ही आराम से अपना विस्तार कर रहा है। बगल में ही ये छोटा सा हरी श्रृंगार का पौधा, जिसे मैंने एक बड़े पौधे से निकाला है। ये अनार का छोटा सा वृक्ष अब बड़ा हो चुका है। बगल में ही गंधराज बहुत ही शान से खड़े हैं। अपराजिता अपनी जवानी पर है। अब किशोरावस्था पार करके अब जवानी को तत्पर है। ऊंचाई लंबाई बढ़ने को तैयार है। मैंने भी उसका व्यवस्था कर रखा है। इंडोर प्लांट को मैंने बाहर धूप दिखाने के लिए लाया है। तब से यहाँ मैं भूल चुका हूँ। इस स्थल पौधों में मिलीबग आया हुआ था तो एक स्प्रे मारा है, एक और स्प्रे मारूंगा और मिलीबग का खात्मा करूंगा। अभी भी कुछ असर है यहाँ। ये हमारे रत्नजवा प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं और क्यों न हो, इनका दुलार, इनका प्रेम, इनके हिस्से का मैं देता ही रहता हूँ। यहाँ भी कुछ मिलीबग आई हुई हैं। इसे शाम को दोबारा इसमें स्प्रे करूँगा। यहाँ मिलीबग आई हुई थी तो मैंने निकाल दिया है। अब ये पौधे पूरे ख़राब हो चुके थे। अब अपना रिकवरी कर रहे हैं। ये शिमला मिर्च सब्जी लाया था, उस सब्जी से ही बीज निकाल कर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और ये जब अंकुरित हुए तो मैंने इसे नर्सरी से लाए हुए खाली पॉलीथीन में मैंने इसे लगा दिया। ये अब तैयार हो रहे हैं। इनका अब बड़ा पॉट लाएंगे तो वहाँ विराजमान हो जाएंगे। ये भी है, अभी 2 हैं, 4-5 खराब हो गए हैं नहीं देख रेख के चलते। बगल में ही घृत कुमारी एलोवेरा, हमारे इस बगिया का फैमिली डॉक्टर, हमेशा की तरह समर्पित हैं सुंदरता के साथ और चिकित्सा के कई सारे प्रकारों के साथ। ये कभी कीटनाशक का काम करते हैं, कभी जड़
को मजबूत बनाने में काम आते हैं, कभी सुंदरता निखारने में काम आते हैं। काम इनका अनंत है, जोड़ पाना मुश्किल है, उंगलियों में नहीं गिना जा सकता है। बगल हमारी बातों को सहमति देती हुई चिड़ियों ने अपनी चहचहाहट से बताया कि हाँ, आपने सही कहा। ये बड़ा सा हरिश्रृंगार के पौधे तूफान में टेढ़े हो गए हैं, इसे कुछ सपोर्ट देंगे बांस की कड़छियों से। 50 लीटर के ये खाली ड्रम जो हमारे ट्रकों के लिए मूवी लाया करता था, वही खाली होने के बाद इसे लगा रखा है। और यहीं एक चिड़चिड़ा का पौधा खुद ही उपज गया तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसका दातुन करने से दांत का कोई भी गंदगी है वो साफ़ हो जाता है और बहुत सारे औषधीय गुणों के साथ होता है। ये धार्मिक इसका स्थान भी है, बहुत सारे जगहों में इसका ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन ये अब विशाल रूप ले लिया है, इसको अब काट छाँट करना होगा। बगल में ही इनका पड़ोसी बैगन राज अपने आप पर गर्वित होते हुए इनका भी थोड़ा देख रेख करना होगा। ये मैंने हरिश्रृंगार के दूसरे पौधे के साथ इन्हें लगा रखा है और ये उस तरह का विकसित नहीं हो पाया है दूसरा वाला। शमी का ये शनि देव जी का ये पौधा, इसे प्रूनिंग करना है। पत्तियां थोड़ा सा सिकुड़ी हुई हैं, अब फुर्सत जो हो जाता है जब, तो मैं इसे काट छाट कर दूंगा और कटिंग लगा के लोगों को गिफ्ट भी कर दूंगा। इन 9 o'clock के कई सारी वैरायटियाँ मैंने अपने मित्र सुदर्शन नर्सरी वाले से मांगा था और उन्हें तुलसी के 100 प्लांट गिफ्ट किया था। तो उन्होंने मुझे कुछ कटिंग दी हैं जो कि अपने इस बैटरी का पानी का वाल जो खाली हुआ था उसमें कई सारे छिद्र बनाकर वहाँ लगा रखा है और इसका मट्टी 50% और गोबर का खाद 50% मैंने दिया है। जब पानी देना होता है इस ढक्कन के सहारे देता हूँ जो कि ड्रेन हो जाता है जिससे। ये चांदनी का छोटा नस्ल, ये 2 मैंने लाया है वही सुदर्शन भाई का। ये यूरेका पम मिर्च मैंने लगा रखा है। बगल में तुलसी जी के कई सारे भी पौधे मेरे पास अभी भी हैं। ये तुलसी मैंने लगा रखा है। ये गिलोई अमृता जिसे कहते हैं, इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। और इसका यही एक भाई यहाँ पर ये छोटे आटे के कट्टे 5 के आटा जो लाया था उसी को कट्टा उस कट्टे में मिट्टी डालकर मैंने लगा रखा है। ये बहुत सुंदर चला हुआ है और इनका साथ ही ये सफ़ेद आँख का कटिंग मैंने लगाया है जो कि ग्रो हो गया है। अब ये विस्तार कर रहा है, इसे अब अलग कर देंगे। बगल में ही इसका पड़ोसी जेड प्लांट है जो कि हमारे पुराने फिल्टर जो कि ख़राब हो गया है, पुराना है, उसी में लगा रखा है। इसका 3 भाग में ये एक भाग, दूसरे भाग में ये रंजन का पौधा लगाया हुआ है। बगल में ही कुछ कटिंग्स लाया हुआ था वो लगा रखा है। यहाँ भी कुछ कटिंग्स लगा रखा है। ये यहाँ कोने में दक्षिण दिशा में अग्नि कोण में मनी प्लांट लगा रखा है। मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व कोण में लगाना चाहिए, इससे लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और बहुत सारी बातें हैं, मैंने कहीं पर सुना था, किसी आचार्य ने कहा था तो मैंने उन्हें मान लिया, क्योंकि हम लोग तो दूसरे के
महापुरुषों के बात ही सुनते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। कभी कभी उस बात से लाभान्वित भी होते हैं। बगल में ही हमारा ये फूल और ये गुड़हल जो कल फूलेगा। ये मोगरा का प्लांट अभी सुस्त पड़ा हुआ है। बगल में एक मंदिर के निकट से कई सारे अशोक के प्लांट लाए हुए थे, छोटे छोटे, 1 2 3 इसे लगा रखा है। एक नीम भी वहाँ था तो नीम को भी लाए हैं, लग जाए तो ठीक। ये इंडोर प्लांट जो बहुत सालों से मेरे पास है, तो कहीं कोने में सूख रहा था तो सभी को अलग अलग करके लगा दिया है। यहाँ एक गुड़हल को हमारे नंदीराज सोमनाथ जी ने मुँह लगा दिया था, तो बगल में ये कुछ कटिंग लगा रखा है। क्या इसे बोलते हैं, पर्पल हार्ट। बगल में ये यूरेका पाम दरवाजे के दोनों साइड रखा हुआ है। यह हमारा कटहल का वृक्ष जैक फ्रूट फलों से लदा हुआ हमेशा की तरह, और बहुत शान से तना हुआ है। और हमारी गौ माता का भी सेवा इनके छाया से हो जाता है। बहुत ही खुशहाल हमारी गौ माता इनसे। ये तुलसी जी और पास में ही हैं आंवला का ये पौधा जो ऊंचाई ले रहा है। यहाँ ये आम का पौधा को भी हमारे नंदी सोमनाथ ने मुंह लगा दिया है, तो खैर अभी पूरा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ एक और हरिश्रृंगार है, उसके नीचे मैंने अनारस का जो पत्ता ऊपर में रहता है वो कहीं पड़ा हुआ था तो उठा के मैंने लगा दिया है, वो लग गया है। कुछ बीज लाए हुए हैं, इसे इस्तेमाल कर लूँगा। दीवार में कहीं बरगद का एक छोटा सा पौधा दिखा था तो मैं वो फिल्टर का किट में डाल रखा है, इसे बाद में ठीक करूँगा। ये गुड़हल का एक दूसरा किस्म, ये दूसरा किस्म, कई सारे फूल हैं। ये कनेर है, इसे मैंने नर्सरी से लाया है। बगल में एक दूसरा कलर है। ये एक प्लांट है जो कि पान के पत्तों की तरह दिखता है। ये प्लांट बहुत ही दुर्लभ टाइप का लगा। मैंने नर्सरी में पूछा कि इसका नाम क्या है, तो वो बोला कि ये फर्स्ट लव इसका नाम है। मतलब है कि आप जो इच्छा वही बोल दे रहे हैं, ऐसा कैसे? बोला आप जो गूगल में आप सर्च करके देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। यहाँ एक गुड़हल सदाबहार का ये एक दूसरा नस्ल, यहाँ भी चिड़चिड़ा लगा हुआ है। ये पुदीना का मैंने ये लगाया हुआ है, बहुत लहलाया हुआ है। अब इसका प्रूनिंग करूँगा। आज कल इसका चटनी बनाऊँगा और इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट, एक बार हल्दी मार देंगे। वहाँ बैगन भी तैयार है, इसको भी देखता हूँ। इस जालीदार गुड़हल को मैंने उस कोने से लाया था और इसको शिफ्टिंग किए हैं, तो स्ट्रेस में आया हुआ है। अब इसका प्रूनिंग करके इसे व्यवस्थित करूँगा। यहाँ अंगूर का कटिंग मैंने लगाया है खुद ही, ये श्रीफल का पेड़।
ये मधु कामनी का कटिंग मैंने लगाया है और सदाबहार का भी कटिंग है। ये एक जूती मैंने पाया कहीं कूड़ा में फेंका हुआ था, इसको थोड़ा सा कलर करेंगे और 9 o'clock इसमें लगा देंगे, देखने में लगेगा इसको कलर कर। और इस पाइप के बैंड को भी रेत और मिट्टी मिलाकर इसमें भी 9 o'clock डाल देंगे। वहाँ कुछ कटिंग लगाए हुए हैं। यहाँ एलोवेरा का दूसरा प्रजाति यहाँ है, ये भी डॉक्टर साहब हैं। ये केले बहुत सारे यहाँ लगे हुए हैं और मैंने उस क्षेत्र को भी अब इसमें मिलाने की कोशिश की है। आधा काम किए, धूप में अभी हट गए, शाम को इसको ठीक करेंगे और वहाँ तक उसको बढ़ाएंगे। ये लाल साग लगाया हुआ है, लाल खाड़ी, और अंगूर का पौधा का सहारा लेते हुए हमारा करेला का पौधा भी आगे बढ़ रहा है, ऊंचा उठ रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि अब ये फल भी देना शुरू कर दिया है, सब्जी। धन्यवाद आपका। और ये अरबी का कुछ पौधा है, इसको अब व्यवस्थित कर दूंगा तो और ठीक लगेगा। वहाँ गुड़हल के 3 तरह के नस्ल हैं। ये अंगूर भी लटका हुआ है, इसको भी शाम को थोड़ा ठंडा होने के बाद ठीक कर देंगे। यहाँ भी एक मरचा लगा हुआ है जिसे ठीक करना है। मनी प्लांट को थोड़ा सा सुधार देना है। यहाँ भी एक हरी श्रृंगार का कटिंग लगाया था, लग गया है। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छोटा सा चैनल है, सहयोग पर होगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें। बगल में ये श्रीफल का पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाँ घोंसला बनाए हुए हैं। बहुत ही चहचहाट रहता है यहाँ। वहाँ के चिड़ियों के लिए मैंने यहाँ फीड रखा हुआ है, जो अपने हम गाय के लिए लाते हैं। गेहूँ का दर्रा यहाँ लगा दिए हैं और वहाँ है, आती हैं, खाती हैं। कभी ये तो कभी मैना के जोड़ियाँ आते हैं और हमारे ये पशुओं के भोजन, जहाँ भोजन डालते हैं वहाँ भी अनाज मिल जाता है, उसे वो खाती हैं। उधर का वो सफाई करके इधर लाए हुए हैं। हमारा काम वाला जब आएगा शाम को तो उससे इसको ये करवाएंगे। इस अरबी को भी साइड में डाल देंगे। उस गड्ढा को थोड़ा सा और ये करके यहाँ कुछ सोच रहे हैं बड़ा पेड़ लगाएं। एक बड़ा नस्ल का आम मंगाया है अपने नर्सरी वाले भाई से, वो आ जाएंगे तो उनसे वो आम लेकर लगा देंगे। और यहाँ गोबर का कंडे, जिसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, और बाकी का जो है वो मैं खाद के रूप में इसे उपयोग करूँगा बाद में। यहाँ एक गड्ढा करना है जिसमें ये गुड़हल का इस प्लांट को यहाँ लगाऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज इस वीडियो में इतना तक ही। फिर मिलेंगे। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ। जय धरती मैया। आप भी पेड़ लगाएं खुशहालियों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।